बात हो रही है सलाम क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की। 1877 से टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ और अब 2021 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन मिलेगा। तो मेरे साथ आज वो शख्स हैं जिनकी कप्तानी में शायद 2002 में इस सफर का आगाज हुआ था। आज विराट कोहली कप्तान हैं, तब सौरव गांगुली कप्तान थे और दादा इस वक्त बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं, फॉर्मर इंडिया कैप्टन के तौर पर हमारे साथ हैं। और एक तो दादा आपका कमबैक हुआ है आज तक पर, थैंक यू वेरी मच। और मैं देख रहा हूं कि आपने इंडिया का वो ब्लेजर पहना हुआ है शायद जो किसी जीत वाले दौरे का होगा। बिल्कुल विक्रांत, ये जितना मुझे याद है ये पाकिस्तान का दौरा था 2004 में, 3 या 4 में जब हम पाकिस्तान गए और वहाँ पे सीरीज़ जीते, तो सामने यही ब्लेज़र था। तो मैंने सोचा डाल लेते हैं। आज भारत पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलेगा। ये वर्ल्ड कप फाइनल के बराबर ही होए टेस्ट फॉर्मेट में, तो मुझे लगा कि इस समय के लिए ये एक अच्छा मौका है ये ब्लेज़र डालने का। बहुत दिन बाद ये ब्लेज़र डाले, 2 साल पहले डाला था जब बोर्ड के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद जब इंडिया के लिए खेलते थे उससे आगे तब ये ब्लेज़र डालते थे, तो सोचा आज एक मौका है डालने का। नहीं, बहुत अच्छे और बड़े सही वक्त पर आपने इंडिया का ब्लेजर निकाला, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की रिवायत ऐसी रही है ना दादा। 1877 से चलता आ रहा है। वर्ल्ड कप 50-50 में हुआ, वर्ल्ड कप 20-20 में हुआ, लेकिन ये जैसे आपने कहा द अल्टीमेट टेस्ट है। सौरव गांगुली को कैसा लगता है, उस कप्तान को जिसकी कप्तानी में भारत की दशा और दिशा दोनों बदली थी? टेस्ट क्रिकेट में विदेश में जाकर टीम ने जीतना शुरू किया था। आज उस सौरव गांगुली को, फॉर्मर कैप्टन को कैसा लगता है जब वो विराट कोहली को कल देखेंगे टॉस के लिए साउथहैम्पटन में वर्ल्ड कप की तैयारी करते हुए? बिल्कुल विक्रांत, ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि एक तो पहली बार ये टेस्ट क्रिकेट का फाइनल हो रहा है और दूसरा ये टेस्ट क्रिकेट का फाइनल हो रहा है। जो हम सब मानते हैं कि जो क्रिकेट खेले हैं इतने समय तक, कि टेस्ट क्रिकेट ऐसा मौका में जो किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है करियर में। और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड होंगे कि भारत को पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में वो कप्तानी करेंगे। ये टीम बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है पिछले 2 साल से, जिसकी वजह से आज वो टेस्ट क्रिकेट फाइनल पे पहुंचा है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का दौरा, जहां पे उन्होंने वो सीरीज़ जीता 2-1, पहले टेस्ट मैच हारने के बाद मेलबर्न और ब्रिस्बेन में टेस्ट मैचेस जीत के वो सीरीज़ जीते। बेशक विराट कोहली उस समय इस टीम के साथ नहीं थे, बट जीत ही होता है। और मैं समझता हूँ ये टीम जब उतरेगी साउथहैम्पटन में रोज़ बोल में, एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेके उतरेगा कि एक बड़ा मौका, बड़ा प्लेटफॉर्म, और पहली बार भारत का नाम रहेगा इस टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। और दादा ये भी देखें कि 3 फॉर्मेट्स जो आईसीसी के होते हैं वो भारत जीत चुका है। बस चौथा फॉर्मेट का आगाज़ है। और जैसे 2007 में भारत ने T20 के आगाज़ में ही वो ट्रॉफी जीत ली थी, हो ना हो ये ट्रॉफी भी भारत ही आ रही हो। आशा करते हैं कि ये ट्रॉफी भारत में ही आए विक्रांत। देखिए, गेम में तो आप कुछ कह नहीं सकते, गेम में कोई भी जीत सकता है। और ऐसे एक टीम के साथ खेल रहा है न्यूजीलैंड, जो मैं समझता हूँ इस समय अपने बेस्ट फॉर्म पे है। मैं न्यूजीलैंड क्रिकेट को बहुत समय तक देखा हूँ और अगर मेरे से पूछेंगे, ये शायद ये न्यूजीलैंड टीम मेरे देखा हुआ पिछले 30-35 साल से सबसे बेहतरीन टीम है। पूरा बैलेंस टीम है। हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ हराए हैं न्यूजीलैंड। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने बर्मिंघम में जीता, तो कॉन्फिडेंस उनका भी बहुत अच्छा रहेगा इस मैच के लिए। इसीलिए मैं समझता हूँ इंडिया के लिए ये मौका, ये दौरा उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसे एक टीम के साथ उनका पाला पड़ा है जो इस समय बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। और ये एडवांटेज भी रहेगा न्यूजीलैंड को कि वो इंग्लैंड में 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। कंडीशंस तकरीबन वैसी होती हैं जो न्यूजीलैंड में होती हैं। बिल्कुल विक्रांत, एडवांटेज तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि कंडीशंस पे खेले हैं, टेस्ट फॉर्मेट में खेले हैं और जीते हैं इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं है। हमें याद है 2007 में जब हम इंग्लैंड में जीते टेस्ट सीरीज़। 25 साल बाद किसी टीम ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड को हराया था। उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड किसी भी सीरीज़ में हारा है इंग्लैंड में। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड के लिए ये एक बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा सीरीज़ था जो हाल ही में 4-5 दिन पहले उन्होंने जीता है इंग्लैंड के सामने। सिर्फ सीरीज़ जीतना नहीं, मैं समझता हूँ उस टीम को देख के ऐसे लगा था कि टीम में मजबूती बहुत है। और आपको ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि वो मैच उन्होंने जीता बिना
केन विलियम्स से, बिना जेमिसन से, और टीम सऊदी से, जो उनके लिए बड़े खिलाड़ी रहे हैं, जो शायद इस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में वापस आएंगे उनके लिए। तो मैं समझता हूँ इसीलिए वो जीत और भी सेटिस्फाइंग और भी जिसे कहते हैं ना वर्थ इट्स वैल्यू इन गोल्ड, वो है उनके लिए। क्योंकि यंग खिलाड़ी जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट खेले नहीं थे, बॉलिंग अटैक, एडम मिल्स, ट्रेंट बोल्ट वापस आए, वैगनर, यंग बल्लेबाज जो उस मैच में रन बनाए, उन सबको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, कॉनवे तो लॉर्ड्स में डबल 100 बनाए, लेकिन यंग जो उनका डेब्यू हुआ एजबैस्टन में, पहली पारी में बहुत अच्छा पारी खेला एक अच्छे इंग्लैंड अटैक के सामने। क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेमी एंडरसन इंग्लैंड में एक अलग बॉलर बन जाते हैं उन कंडीशंस में जहाँ पे स्विंग होता है, ड्यूक बॉल्स पे, ओवरहेड कंडीशंस पे, तो वो अलग बॉलर बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो जीत न्यूजीलैंड को बहुत कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन दोनों टीमों को याद रखना पड़ेगा कि जब साउथहैम्पटन एजिस बोल में टेस्ट मैच शुरू होगा, दोनों टीम एक ही प्लेटफॉर्म में शुरू करेंगे। आप कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया सीधा आईपीएल के बाद इंग्लैंड गया है, वार्म अप मैचेस उन्होंने खेला नहीं है, अपने बीच में वार्म अप मैचेस खेले हैं, उनके लिए ये पहला टेस्ट होगा, तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है सेटल होने में, बट एक बहुत अच्छा मुकाबला होगा और दोनों टीमें बहुत भारी है। दादा, एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ स्टैट मैं आपको दे दूं, क्यों कहा जाता है कि न्यूजीलैंड इज द बोगी टीम ऑफ टीम इंडिया फॉर टीम इंडिया इन आईसीसी टूर्नामेंट्स। 1975 से अब तक जितने आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए हैं, भारत और न्यूजीलैंड का मैच, न्यूजीलैंड सिर्फ एक बार भारत से हारा है, बाकी सब जीता है। याद है आपको वो मैच? आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं, मुझे याद नहीं। दादा, आप भी हिंदुस्तान के कप्तान थे उस मैच में। अभी भी याद है, आप कप्तान थे उस मैच में, 2003 वर्ल्ड कप। एक ही मैच में न्यूजीलैंड हारा इंडिया से। करेक्ट विक्रांत, मुझे अब याद आया, सेंचुरियन में खेले थे हम और हमने न्यूजीलैंड को बहुत जल्दी, बहुत कम रनों पे आउट कर दिए थे। स्टीफन फ्लेमिंग की कप्तानी में, शेन बॉन्ड उनका तेज़ गेंदबाज था। इतने मैचेस हुए हैं, तो जैसा आपने कहा कि मुझे पहला चीज़ क्या याद है पता, कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2000 में, जहाँ पे मैंने शतक लगाया था और न्यूजीलैंड 50 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे उनकी, और क्रिस केन्स ऐसी इनिंग खेल गए, मैं भी था तो वहाँ वो पर। मुझे याद आया कि यार विक्रांत, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि विक्रांत कौन सा मैच का बात कर रहा है, क्योंकि मुझे सीधा उस मैच का याद आया, यार फाइनल भी तो उन्होंने हमको हरा दिया था। बट देखिए, हर मैच नया मैच होता है, हर मैच नया मैच होता है, और हिस्ट्री, मैं समझता हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री को आपको जानना चाहिए। लेकिन कल नया दिन होगा, अगला 6 दिन नए दिन होंगे भारत के लिए, और कुछ भी हो सकता है। न्यूजीलैंड बहुत कंसिस्टेंट टीम है, 2015 वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल खेला है इंग्लैंड में, जहां हम सब थे, आप भी थे, मैं भी था, और एक क्या रोमांचक मैच हुआ लॉर्ड्स में, जहां पे आखिरी ओवर तक पता नहीं था कि कौन ये मैच जीतेगा। तो ये बड़े टीमों को झटका देता है, ये बड़े स्टेज पे अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। बट यही चाहूँगा कि इंडिया उभर के आए, इंडिया के जो यंग खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वो अपना बेस्ट दे और भारत ये मैच जीते। दादा, चूंकि आप इंग्लैंड में क्रिकेट बहुत खेले, आपने डेब्यू वहाँ पे किया 96, उसके बाद 2002 में आपने कप्तानी की, 2007 में भारत जीता, 2011 मुझे याद है हम और आप आज तक के लिए शोज करते थे, हर रोज़ उम्मीद के साथ मैदान जाते थे और मायूस होकर शाम को वापस आते थे। 4-0 इंडिया हारा, फिर 14 हारा, 18 हारा। एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंग्लैंड में इतना स्ट्रगल हम क्यों करते हैं, और दूसरा, इस टीम के पास, इस भारतीय टीम के पास क्या ऐसा असला है जो आपको यह बताता है कि नहीं यार, इस बार भारत हारेगा नहीं? देखिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ। पिछले 2007 के बाद पिछले तीनों टूर भारत उतना अच्छा क्रिकेट खेला नहीं है, बहुत लंबे फैसले से टेस्ट मैचेस हारे हैं, सीरीज़ हारे हैं, और मैं नेगेटिव नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो सब भूल के भारत ये मैच बहुत अच्छी तरह खेले। उसके बाद 5 टेस्ट है इंग्लैंड में, जो बहुत बेहतरीन क्रिकेट होगी। भारत के लिए जो परेशानी रही है बल्लेबाजी, रन बनाने पड़ेंगे। 2007 में जब हम टेस्ट सीरीज़ जीते, आप देखना, अब हमने ट्रेंट ब्रिज में 450 रन बनाए, हमने ओवल में 600 रन बनाए इंग्लैंड के सामने। और जब आप बड़े स्कोर बनाओगे तो फिर दूसरी टीम के ऊपर दबाव होता है, फिर आपकी गेंदबाजी में जान आता है, और गेंदबाजी को एक टोटल मिलता है जिसको वो डिफेंड कर पाए। तो मैं समझता हूँ भारत के लिए
पिछला भूल जाना चाहिए कि हमने स्कोर नहीं बनाए, हम बड़े मैच बड़े समय बड़े स्कोर नहीं बनाए। याद होगा हम और आप बर्मिंघम में थे लास्ट ओवर पे 2018 शायद, जहाँ पे भारत को 190 रन बनाना था आखिरी दिन बर्मिंघम में, और भारत बना नहीं पाए। हम दोनों को ऐसा लगा था कि भारत हंसते हंसते वो मैच जीतेगा, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो भारत को बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। देखिए ये कंडीशंस अलग है, ये कंडीशंस भारत से अलग है, ये कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया से अलग है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन ड्यूक्स बॉल स्विंग होगा, सीम होगा। जब धूप निकलेगी एक इंच भी बॉल नहीं हिलेगा। लेकिन जैसे ओवरकास्ट कंडीशंस आएंगे, आप देखना जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड कितने डेंजरस हो जाते हैं इस सीरीज़ में। हाल ही तो वो पहले कायली जेमिसन या टीम साउदी या एडम मिल्स को झेलेंगे भारतीय बल्लेबाज। लेकिन पूरे श्रृंखला में मैं सिर्फ ये मैच नहीं देख रहा हूँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद 5 टेस्ट मतलब 6 टेस्ट भारत खेलेगा अगले 4 महीने में। वहाँ पे बल्लेबाजी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, रन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप पहली पारी में 350-400 रन बनाएंगे, तभी टेस्ट मैच में रहेंगे, तभी टेस्ट मैच आपको जीतने का मौका आएगा। तो मैं समझता हूँ बल्लेबाजी भारत के लिए बहुत क्रूशियल होगा इन कंडीशंस में। दादा इतने साल से हम आपके साथ इतने शोज किए हैं, वो एक दूसरे की शायद मन की बात भी छीन लेते हैं। अगला सवाल मेरा यही था, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 350-400 रनों में जीती जा सकती है? ए और बी, अब जाहिर तौर पर आपने क्योंकि वो कह ही दिया है, भारत की बल्लेबाजी, क्योंकि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ये टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में पहली बार खेलेंगे। हालांकि इंग्लैंड में रोहित ने वनडे क्रिकेट में बड़े रन बनाए हैं, शुभमन गिल ने अंडर 19 और इंडिया ए के साथ भी दौरे किए हैं। ये सलामी जोड़ी पर कितना कुछ निर्भर करता है, क्योंकि विराट ने जो 2018 के बाद एक बात की थी, उन्होंने कहा कि 2018 में और 14 में फ़र्क ये था कि 18 में मैं अपनी ईगो को अपने कमरे में छोड़कर आ गया। इंग्लैंड में आप डोमिनेट नहीं कर सकते हो, इंग्लैंड में आपको वक्त चाहिए होता है। तो एक, चूंकि आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, दूसरा मैं ये सलामी जोड़ी के लिहाज से आपसे जानना चाहता हूं कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है और कितना मुश्किल या आसान इनके लिए होगा। देखिए जब इंडिया के बाहर आप जाते हो ओवरसीज़ कंडीशंस में, ओपनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे समय जब हम 2000 में इंग्लैंड में अच्छा खेले, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, पाकिस्तान में अच्छा खेले, हर देश में जाके अच्छा खेले, तो सहवाग की बल्लेबाजी बहुत बहुत क्रूशियल था हमारे लिए। आकाश चोपड़ा कुछ समय भारत के लिए खेला उस समय मेरी कप्तानी में, तो उनकी बल्लेबाजी भी बहुत बहुत महम हुआ था भारत के लिए, क्योंकि वो नए बॉल खेलते थे, नए बॉल को पुराना करते थे। याद रखना पड़ेगा कि अगर हमेशा आपके 4 नंबर या 5 नंबर 30 पे 2 या 35 पे 3 पे विकेट पे आए तो उस टीम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ रोहित शर्मा और शुभमन गिल के लिए ये मौका बहुत क्रूशियल है। सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल नहीं, अगला 5 टेस्ट मैच अगर वो नए बॉल अच्छे खेलते हैं, नए बॉल पे अपने विकेट संभालते हैं, सिर्फ रन बनाना नहीं, 15-20 ओवर भी गुजारना बहुत बहुत क्रूशियल होता है ओवरसीज़ कंडीशंस में। और अगर वो कर सकते हैं तो फिर नीचे जो आएंगे चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और जो हमारे इस समय सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, उनके लिए मौका अच्छा बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि ओपनिंग इज़ वेरी क्रूशियल इन ओवरसीज़ कंडीशंस, और भारत को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। मुझे पता है विराट कोहली, रवि शास्त्री ये सब इस पे ही जो चर्चा करेंगे और इस पे ही जोर लगाएंगे कि नए बॉल अच्छी तरह से खेलना है। मैं समझता हूँ गेम बदल चुका है पिछले 15-20 सालों में। स्कोर्स जल्दी बनने लगे हैं क्योंकि बैट्समैन शॉट्स खेलते हैं, उतने समय नहीं लेते हैं रन बनाने के लिए। लेकिन फिर भी जो हमारे 2 ओपनर्स हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी तरह उस नए बॉल को पुराना करें। ये नहीं कि इंग्लैंड में पुराना बॉल भी स्विंग नहीं होगा। ड्यूक्स बॉल बहुत लंबे समय तक सख्त रहता है, शाइन भी बना रहता है क्योंकि ग्राउंड्स इतने अच्छे हैं इंग्लैंड में। तो कायली जेमिसन हो, टिम साउदी हो और ट्रेंट बोल्ट हो, जो बेसिकली स्विंग बॉलर्स हैं, वो स्विंग कराएंगे इस कंडीशंस में। तो मैं समझता हूँ कि नया गेंद बल्लेबाजी, सलामी जोड़ी बहुत क्रूशियल होगा भारत के लिए। और ऋषभ पंत को तो आप हमेशा से बड़ा बैक करते हैं, लेकिन आपने बातों बातों में भारत का बैटिंग ऑर्डर भी बता दिया, यानी कि 5 बल्लेबाज और 1 विकेट कीपर, 5 गेंदबाज जाहिर तौर पर खेलेंगे। लेकिन दादा वहां बरसात, अब कल जो मैच का पहला दिन है, बड़ी हैवी रेन वहां पर भी फोरकास्ट है। साउथहैम्पटन में आमतौर पर हमने देखा विकेट थोड़ा फ्लैटिश होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस पे घास दिया जाए, गेंद इतना सीम नहीं करता। लेकिन अगर बरसात हो जाए, ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाए जिसमें स्विंग होगा, तो भारत की गेंदबाजी को आप कैसे देखते हैं वर्सेस न्यूजीलैंड की गेंदबाजी?
देखिए भारत की गेंदबाजी तो बहुत अच्छा है। जिस टीम में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हो, वो किसी भी बल्लेबाज को दबाव में डालेगा। गेंदबाजी इसलिए मैं समझता हूँ भारत के पास वो अटैक है, दो स्पिनर हैं जडेजा और अश्विन, जो 20 विकेट ले सकते हैं इस टेस्ट में। और इसीलिए मैं समझता हूँ रन बनाना बहुत ज़रूरी होगा भारत के लिए। 350-400 पहले पारी में बनाना बहुत ज़रूरी है। ओवरहेड कंडीशंस तो इंग्लैंड में घंटों घंटों में बदलता है। मैं भी सुना हूँ कि पहला दिन उतना फोरकास्ट अच्छा नहीं है, बारिश होगा। बारिश से पूरा गेम बदलता है, टॉस भी क्रूशियल हो जाता है। तो कभी कभी इस स्थिति में आपको वो टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि ठीक है ओवरहेड कंडीशंस अच्छा है, ओवरहेड कंडीशंस में स्विंग होगा, सीम होगा, फिर भी बल्लेबाजी कर ले। प्रेशर पहले झेल ले या प्रेशर 5वें दिन, चौथे दिन में प्रेशर झेले। तो मैं समझता हूँ ये क्रूशियल डिसीजन होगा विराट कोहली के लिए। लेकिन उनको दिल से आगे बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना चाहिए और ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि अगर सीम भी हुआ, पहला 1.5-2 घंटा निकल गया तो फिर उसके बाद रन बनाना भी उनके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ओवरहेड कंडीशंस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन इस माइंडसेट पे जाना ज़रूरी है कि इंग्लैंड में स्विंग होंगे और आपको स्विंग और सीम को मुकाबला करना है। दादा आपने जो अभी बात की, मुझे अचानक से जो मैं इस प्रोग्राम के शुरू में करना चाहता था शायद अब करूंगा, हेडिंगले 2002 का वो मैच याद आ गया। और अगर आप देखें, कहते हैं ना कि इंडियन क्रिकेट की जो भले 2001 का वो कोलकाता टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, बट विदेश में जाकर शायद वो इंग्लैंड का 2002 का दौरा, सौरव गांगुली कप्तान, हेडिंगले का वो टेस्ट मैच, इंडिया एक टेस्ट मैच हार चुका था लॉर्ड्स में, और हेडिंगले उस जमाने में तेज गेंदबाजों के लिए मतलब ये गिना जाता था कि वो आराम से नींद में भी बॉल डाल सकते हैं। हरा विकेट, ओवरकास्ट कंडीशन, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण डिसाइड करते हैं कि हम झेल लेंगे, हम टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे। भारत 600 से 8 रन बनाता, आपका भी 100 था, सचिन का भी, राहुल का भी। और वहां से न सिर्फ वो टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, लेकिन वही बात है ना, 19 साल का चक्र ऐसा चला कि आज हम वहां पहुंच गए जहां वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं। उस वक्त की कुछ यादें हो आपकी, कैसे टीम ने क्या सोचा था यार अब विदेश में जीतना है? विदेश में जीतना कभी आसान नहीं होता था। देखिए जैसे मैंने पिछली बार कहा कि प्रेशर आपको झेलना है, आप पहले झेलो या बाद में झेलो। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे टॉस जीत के बल्लेबाजी का 2 कारण था। एक तो पहले हमारे टीम में 2 स्पिनर्स थे, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह, और आप यही चाहते थे कि चौथे या 5वें दिन इंग्लैंड बल्लेबाजी करे जिससे कि हमारे स्पिनर्स गेम में आए। तो प्रेशर हमें पहले ही सॉर्ट आउट करना था। और मैं समझता हूँ जो बड़ी मैचें जीती जाती है वो प्रेशर पहले संभाल के ही जीता जाता है। अब इंडिया का सोचो, जोहान्सबर्ग में 3 या 4 साल पहले 2-0 से वो पीछे थे साउथ अफ्रीका के सामने। जोहान्सबर्ग पे उस पिच के ऊपर भारत ने पहले बल्लेबाजी की और टेस्ट मैच जीता। मेरे एक्सपीरियंस से हमेशा कहता है कि आप अगर आपके स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लेंगे, आप ओवरसीज़ कंडीशंस में जितने समय पहले बल्लेबाजी किए हैं उतने समय आपने मैचेस ज़्यादा जीते हैं। और मैं इसको मानता हूँ क्योंकि फिर प्रेशर बाद में बहुत बन जाता है किसी भी टीम के लिए। तो भारत को इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आप देखे होंगे स्टीव वॉ या मार्क टेलर के समय जब ऑस्ट्रेलिया इतनी बेहतरीन टीम थी, बहुत कम समय ऐसे होंगे कि उनके कप्तानों ने टॉस जीता और फील्डिंग की है। बिल्कुल विकेट एकदम हरा हो, एकदम डैम्प हो, जिससे कि आपको लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा तक सीम होने वाला है, स्विंग होने वाला है। अब उस स्थिति पे आप पहले गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 1 घंटे की बात है, आधे घंटे की बात है या लंच तक की बात है, वहाँ पे आप प्रेशर पहले ही झेलो तो अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना बहुत क्रूशियल होगा। जो हमने हेडिंगली में किया, हम हार सकते थे वो मैच, हो सकता था कि हम 40 पे 5 हो जाए और इंग्लैंड गेम अपने हाथ में ले ले। बट यही तो क्वालिटी होती है टीम में, यही क्लास होती है टीम में कि बल्लेबाजी करे डिफिकल्ट समय पे। और इस टीम में भी वही बात है। सही बात है, और वो हमने देखा है पिछले 6-8 महीने, 6-8 महीने क्या, ये एक लंबा साइकिल है, 6-8 महीने तो यादें बड़ी रवा है। दादा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सलाम क्रिकेट का आगाज हुआ था 2013 में, और सौरव गांगुली के बिना सलाम क्रिकेट हमेशा अधूरा रहता था। बड़े देर बाद आज तक पर आप आए हैं, और बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि न सिर्फ एक बोर्ड प्रेसिडेंट के तौर पर बल्कि फॉर्मर इंडिया कैप्टन के तौर पर भी इंडियन क्रिकेट के लिए इस मैच की अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दादा। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू।
तो चलिए, आपको आज तक पर इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कवरेज मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारे YouTube और Facebook चैनल स्पोर्ट्स तक पर भी आपको सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है हमारे साथ। सौरभ गांगुली का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।